नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति की उठापटक कभी नहीं खत्म होती। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे, उस पर क्या राहुल की सदस्यता लोकसभा से जा सकती है, इस पर हमने एक डिस्कशन किया था। उस दिन डिस्कशन किया और आज खबर आ गई कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर कि क्या सरकार ने राहुल की सदस्यता जो रद्द करी है, क्या वो सही है और इसके क्या राजनीतिक प्रभाव होंगे, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। चर्चा में अपनी मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। 2019 का चुनाव चल रहा था। राहुल गांधी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जो आगे चल के उनके लिए गले की हड्डी बन गया। जी हां, राहुल गांधी ने आरोप लगाते लगाते थोड़ा सा कैजुअल हो गए और उन्होंने कह दिया कि ऐसा क्यों होता है कि जिनके भी नाम के पीछे मोदी लगा होता है वो चोर निकलते हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लिया। बात यहां तक आई गई हो गई, लेकिन इसे कई सारे लोगों ने ओबीसी समाज का, खासकर मोदी समाज का अपमान समझा और ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। 2019 की बात है, 4 साल बीत चुके थे और राहुल गांधी के ऊपर 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत है और ऐसे में उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। सजा सुनाई गई और सरकार इस ताक में बैठी थी और सरकार ने अगले ही दिन अर्थात आज सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया लोकसभा सचिवालय से और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके लिए आर्टिकल 102(1 भारतीय संविधान के आर्टिकल 102(1 और साथ ही साथ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के क्लॉज 8 का सहारा लिया गया और जिसके माध्यम से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में राहुल गांधी अगर 2 साल के लिए जेल जाते हैं तो ऐसे में वो अगले 6 साल और चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, अर्थात 8 साल तक राहुल गांधी भारतीय चुनाव, चाहे वो विधानसभा चाहे वो लोकसभा, वो लड़कर संसद या विधानसभा नहीं पहुंच सकते हैं। अब बात यहां करते हैं राहुल गांधी की सदस्यता जो ये रद्द की गई है, इसका क्या राजनीतिक प्रभाव होने वाला है। देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। उन्होंने हर एक ऐसे मंच का प्रयोग किया जहां पर वो ये कह रहे थे कि भारतीय सरकार ऐसे काम कर रही है जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अडानी और मोदी का था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर जिस तरह से गिरे और अडानी की जो ब्रांड वैल्यू है वो डिक्रीज हुई और मोदी अर्थात भारतीय सरकार के माध्यम से जिस तरीके से अडानी को समर्थन मिला, उसका आरोप कांग्रेस ने लगाया था। मुख्यतया राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल से एक शब्द का प्रयोग किया जिसे कहा गया मोदानी, अर्थात मोदी प्लस अडानी। इस मुद्दे को बाकी भी विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला जब वह कश्मीर से या कन्याकुमारी से चलते हुए कश्मीर तक पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी फिर पहुंचते हैं लंदन और बाद में अमेरिका और वहां पर उन्होंने भारतीय सरकार और भारतीय सरकार की कार्यशैली पर हमला बोला। यहां तक कि लोकतंत्र के खात्मे की भी बात राहुल गांधी ने प्रमुखता से वहां उठाई और कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर भारत का कोई भी मुद्दा है वो भारत के ही पटल पर उठाना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत में भारत जोड़ो यात्रा करी, वो यात्रा काफी अच्छी थी और राहुल गांधी को ऐसी ही और यात्राएं करनी चाहिए। अभी तो वो स्टेट टूर फॉलो किए थे, इसके बाद इन्हें हर राज्यों में जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने ये सारी बातें विदेश में जाकर करी जो कि कहीं से भी उचित नहीं था। ये तो एक मुद्दा है, लेकिन अगले मुद्दे की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी ने सही में ऐसा कहा कि सारे मोदी चोर हैं? तो अगर आप उस वक्तव्य को ध्यान से
सुनेंगे जो वक्तव्य राहुल गांधी ने वहां दिया, उस वक्तव्य में आपको एक बात तो पता चलेगी कि राहुल गांधी का मकसद कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी मोदी समाज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। ये कहीं से नहीं दिख रहा है, ना तो उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि वो मोदी समाज पे ही नाम लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो भी चोर निकल के आ रहे हैं वो अपने नाम के साथ मोदी लेकर आ रहे हैं, और फिर उन्होंने 3 नाम ऐसे लिए। देखिए, राहुल गांधी को इतना कैजुअल बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए था, ये बात मैं एग्री करता हूं। पर जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, यह सजा उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट की अवमानना हो सकती है स्टेटमेंट की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट थोड़ा सा हार्श हो गया राहुल गांधी के ऊपर, और इस बात पर उनके ऊपर बहुत बड़ी सजा लगा दी, 2 साल की सजा। ऐसे में राहुल गांधी एक विपक्ष के सम्मानित नेता हैं। राहुल गांधी को भी अपने वक्तव्य को बोलते समय थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट भी हार्श ज्यादा है। और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की नोटिफिकेशन निकाला, वो भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है। लोकसभा कुछ दिन वेट कर सकता था। अब यहां पर यही नहीं हुआ, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में यह भी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में उपचुनाव वहां होंगे। अब बात यह है कि 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, पर अभी लोकसभा चुनाव को होने में पूरे 1 साल बचे हैं। अगर हम मई का महीना माने तो आचार संहिता मार्च के मध्य में लगभग लग जाएगी और चुनाव की शुरुआत होगी। ऐसे में भी साल भर बचे हैं। अगर 6 महीने से कम का समय होता चुनाव में तो उपचुनाव नहीं होते। ऐसे में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि वह बहुत तेजी से वहां पर उपचुनाव करवा ले। अगर आप एक मुद्दा ध्यान रख रहे होंगे तो आजम खान का भी एक मुद्दा ऐसे ही उठा था। जब आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी और उसके तुरंत ही विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया, आजम खान को 3 साल की सजा हुई, विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया और नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी। ऐसे में जब फैसला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि भाई इतनी क्या जल्दी लगी थी उपचुनाव कराने की, आपने आजम खान को उनकी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। अलग बात है कि कोर्ट ने वहां पर जो फैसला उनके खिलाफ दिया गया था आजम खान के खिलाफ, उस फैसले को ही रिपीट किया और आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई। आप राहुल गांधी के मुद्दे में भी यही देख रहे हैं कि लोकसभा बहुत तेजी से काम कर रही है, जबकि नॉर्मली सरकारें इतनी देरी से काम करने के लिए जानी नहीं जाती हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया, यह गलत है और सरकार के लिए भी यह गलत होगा, क्योंकि सरकार को अगले साल चुनाव लड़ना है, बीजेपी को अगले साल चुनाव लड़ना है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए एक सेंटीमेंट समाज में तो पैदा होगा और राहुल गांधी अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ पाते हैं तो की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं लड़ पाते हैं तब भी वो कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा चेहरा होंगे जिनके साथ जनता की सहानुभूति होगी कि सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। अगर राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया वो गलत था तो राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। मानहानि का मुकदमा जो होता है उसमें मुख्यतया जो है वो फाइन लगाया जाता है या 6 महीने की सजा दी। यहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई, जो साफ ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने का ये पूरा प्रयास किया गया है। सरकार को एक बार अपने फैसले को फिर से देखना चाहिए कि क्या इस तरह का फैसला इतने छोटे से आरोप के लिए लगाया दिया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार अपने फैसले पर चिंतन करे और सही तरीके से काम करे, क्योंकि विपक्ष का रहना हर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जिस भी देश में लोकतंत्र का खात्मा होता है या विपक्ष का खात्मा होता है, वहाँ पे लोकतंत्र का खात्मा होता है। अगर हम जर्मनी का केस देखें तो वहाँ पर भी हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया था कि हिटलर ने विपक्ष की आवाज़ दबाई और उसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण करता चला गया।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे और बात करेंगे कुछ और विषय की। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे थे द स्वदेश।